दोस्तों, एक ट्रेन की जनरल बोगी में एक बहुत ही मासूम सी महिला बैठी होती है। हर कोई भीड़ का फायदा उठाकर उसे टच करने की कोशिश करने लगता है और उसी के सामने दो लड़कियां भी बैठी होती हैं। कोई उसके साथ टच होकर खड़ा हो जाता है तो कोई खिड़की से बाहर देखने के बहाने उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का जो ब्लैक पैंट और फिरोजी शर्ट में होता है, वह भीड़ में से जगह बनाते हुए उसी महिला के पास आकर खड़ा हो जाता है और वह खुद भी महिला से दूरी बना लेता है। दोस्तों, लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं, हंसने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को अच्छी-अच्छी और नई-नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रेलवे स्टेशन पर एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम सी दिखाई देने वाली एक महिला खड़ी होती है। तभी उसके पास से एक यात्री गुजरता है और वह महिला उससे कहती है कि भाई साहब, यह ट्रेन कहाँ पर जाएगी। दोस्तों, वह व्यक्ति उससे कहता है कि बहन जी, ये ट्रेन मुंबई जाएगी। और महिला बिना कुछ देरी किए हुए उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाती है। दोस्तों, वह जो महिला होती है दिखाई देने में काफी अच्छी होती है। उसके सूट बूट जो होते हैं, उसके जो पहनाव ओढ़ाव होते हैं, वह काफी अच्छे घर खानदान की देखने में लगती है। और जो उसने कपड़े पहने थे, उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। दोस्तों, वह महिला ट्रेन की जनरल बोगी में जो सिंगल विंडो की सीट होती है, उसी के पास जाकर वह बैठ जाती है और उसके सामने दो लड़कियां होती हैं, वो भी बैठी हुई होती हैं। और कुछ यात्री उसे देखकर ये कहने लगते हैं कि इतनी अमीर घराने की महिला इस जनरल बोगी में क्या कर रही है। तो कुछ बूढ़े और नौजवान जो लड़के होते हैं, उस महिला को भीड़ का फायदा उठाकर टच करने की कोशिश करते हैं। कुछ उसके पास सट कर खड़े हो जाते हैं तो कोई खिड़की से बाहर देखने के बहाने उसे छूने लगते हैं। क्योंकि ट्रेन में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, तो उसके चलते कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। वो दोनों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं कि कितना खराब जमाना आ गया है, कैसे कैसे लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कि बूढ़े से लेकर जवान तक भी किसी की मजबूरी का फायदा उठाने से चूकते नहीं हैं। दोस्तों, तभी एक हट्टा कट्टा नौजवान ब्लैक पैंट और फिरोजी शर्ट में उसी बोगी में चढ़ता है और उसे देखते ही एक लड़की कहती है कि अब इसी की कमी थी जो ये भी यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए चढ़ गया है। दोस्तों, वह लड़का ट्रेन में अपनी चारों तरफ निगाह घुमाता है और उसके बाद भीड़ में जगह बनाते हुए, भीड़ को ढकेलते हुए सीधा उस महिला के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह खुद भी महिला से दूरी बना लेता है और भीड़ को उस महिला से दूर ढकेल देता है। उसको देखकर वो दोनों लड़कियां मुस्कुराने लगती हैं। कुछ ही देर बाद दोस्तों, ट्रेन चलने लगती है। करीब 1 घंटे की दूरी के बाद जब ट्रेन दूसरे प्लेटफार्म पर पहुंचती है, दूसरे स्टेशन पर पहुंचती है, तो लड़कियां सीट पर से उठकर उस लड़के से कहती हैं कि आप हमारी सीट पर बैठ जाइए, और वह लड़कियां ट्रेन से नीचे उतर जाती हैं। शायद उन लड़कियों का स्टेशन आ गया था जहां पर उनका घर होता है। दोस्तों, अब जो महिला बैठी हुई होती है, वह उस लड़की की तरफ देखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खैर, लड़का भी उससे कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि शायद किसी दुख मुसीबत में होगी, इसको कोई अपना गम होगा। दोस्तों, वो उसे जानता भी नहीं था, तो उसने कुछ भी नहीं कहा। और करीब 1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद ट्रेन बीना रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोस्तों, बीना रेलवे स्टेशन पर वह लड़का उतर जाता है और उसी के साथ वह महिला भी उतर जाती है। लड़का एक बार पीछे मुड़कर उस महिला की तरफ देखता है और फिर सोचता है शायद इसका घर भी यहीं पर होगा। दोस्तों, वह अपने घर चला जाता है, पर जो महिला होती है दोस्तों, वही रेलवे स्टेशन पर जो सीमेंट की कुर्सियां बनी होती हैं, वह उसी पर बैठ जाती है और पूरी रात वहीं पर बैठी हुई होती है। अगली सुबह वो लड़का फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है। शायद नौकरी करता होगा तो ट्रेन से आना जाना होता होगा। उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाता है और दोस्तों, हिम्मत करके वह उस महिला के पास जाता है और कहता है कि मैडम जी, आप कल से यहीं पर बैठी हो, आप घर नहीं गई क्या। दोस्तों, जो महिला होती है वह उस लड़के की बात को सुनकर वह रोने लगती है। दोस्तों, वह लड़का भी उसी के पास बैठ जाता है और तभी वहां से एक चाय वाला गुजरता है। वो उससे 2 कप चाय लेता है और 1 कप महिला को देता है और 1 अपना पी लेता है।
और उस महिला को कुछ खाने के लिए कुछ नमकीन वगैरह भी देता है, जो स्नैक्स वगैरह होते हैं। दोस्तों अब वो जो लड़का होता है वह उस महिला से पूछता है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ की रहने वाली हो। तो महिला रोते हुए उससे कहने लगती है कि कुछ साल पहले की बात है कि मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा गरीब थे और गरीबी के चलते मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। 17 साल की उम्र में जो भी मेरे लिए पहला रिश्ता आया उसी के साथ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी और उस गांव में मेरी सुंदरता के चर्चे होने लगते हैं, क्योंकि उससे पहले उस गांव में इतने सुंदर किसी की बहू नहीं आई थी। तो कुछ दबंग और उजड़ लोगों की बुरी नीयत उस लड़की पर टिक जाती है और उसका जो पति होता है वह 8 से 10 दिन तक सही रहता है और उसके बाद दोस्तों वह शराब पीने लगता है। शायद वह पहले भी पीता होगा और उसने शादी के लिए कुछ दिनों तक छोड़ दी होगी। अब जो दबंग और उजड़ लोग होते हैं जिनकी उसकी पत्नी पर बुरी नीयत होती है, वह उसके पति से दोस्ती कर लेते हैं और उसे अक्सर पार्टियां देने लगते हैं। शराब की पार्टियां चलने लगती हैं और वह भी शराब पीना शुरू कर देता है। और कभी कभी जिन लोगों की उसकी पत्नी पर बुरी नीयत थी वह मेरे घर तक आ जाते और घर पर आकर मेरे साथ मजाक करने लगते। और दोस्तों वह महिला कहने लगती है कि जब कभी कभी उनके मजाकों की हद एकदम क्रॉस होने लगती है तो मैं उन्हें लताड़ कर घर से बाहर निकाल देती थी। ऐसे ही वो हर रोज उसके पति को शराब पिलाने लगते हैं और एक दिन शराब ज्यादा पीने के कारण उसका पति बीमार होकर गुजर जाता है, दुनिया से चला जाता है। और जो दबंग और उजड़ लोग होते हैं उनकी नीयत अब उस पर और ज्यादा बुरी हो जाती है। वह सोचने लगते हैं अब तो इसे हमारे पास आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, अब तो इसे मेरे पास आना ही पड़ेगा। दोस्तों हर कोई उसे पाना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि वह सुंदर ही इतनी थी। दोस्तों एक एक करके जिन लोगों की उस पर बुरी नीयत थी वो उसके घर जाने लगते हैं। कोई उसका हाथ पकड़कर कहता है कि भाभी चिंता मत करना, अगर आपको पैसे या किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता देना, बिल्कुल भी शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों वह लड़की कहती है कि मैं उनकी मानसिकता को भांप चुकी थी और मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने मन में फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत का सौदा कभी नहीं करूंगी, चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना मरना पड़े। घर में कोई मर्द था नहीं, उसका ससुर भी मर चुका होता है, केवल घर में उसकी बूढ़ी सास होती है। दोस्तों किसी ने सही कहा है कि गरीब की जो बहू होती है वह सबकी भाभी होती है। अब दोस्तों धीरे धीरे उनके पास खाने पीने की कमी होने लगती है और वह लड़की सोचने लगती है कि अब तो शायद कुछ करना ही पड़ेगा। वह अपने माता पिता को यह बात बताती है और उसके माता पिता भी उससे पल्ला झाड़ लेते हैं, उससे पीछा छोड़ा लेते हैं। कहते हैं कि हमने तेरी शादी कर दी, अब चाहे तुम मरो चाहे जियो, हमसे कोई मतलब नहीं है। अब आइंदा से भविष्य में हमारे पास ना तो कोई कॉल करना और ना ही हमसे मिलने की कोई कोशिश करना। दोस्तों अब वो उसकी जो जिंदगी होती है वह सिर्फ उसकी बूढ़ी सास तक ही सीमित रह जाती है। एक दिन वह अपनी बूढ़ी सासू माँ से कहती है कि किसी शहर में जाकर मैं नौकरी की तलाश करना चाहती हूँ, तो उसकी जो बूढ़ी सासू माँ होती हैं वह भी इजाजत दे देती हैं। दोस्तों उसने पहले कभी सुना था कि भोपाल में जो अमीर लोग रहते हैं वहाँ पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। तभी वह लड़का कहता है कि आपका पहनावा देखकर तो किसी एंगल से नहीं लगता कि आप गरीब हो। तभी वह खूबसूरत महिला भी कहती है कि मैं नौकरी करने के लिए भोपाल शहर पहुंच जाती हूं और उसके बाद मुझे एक बिल्डर के घर में एक नौकरी मिल जाती है, वो भी घर की नौकरानी की। कुछ दिनों तक वह घर के काम काज करती रहती है और उसके एक दिन बाद बिल्डर और उसकी पत्नी उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम्हें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो। वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उसे अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े दिलाते हैं और एक ब्यूटी पार्लर में ले जाकर उसका मेकअप भी करवा देते हैं। दोस्तों मेकअप हो जाने के बाद वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने लगती है। दोस्तों मेकअप हो जाने के बाद, सुंदर कपड़े पहनने के बाद उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता का कायल हो जाता, उसका दीवाना हो जाता। अब जो उसका मालिक होता है, जो बिल्डर होता है, वह उससे कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, हफ्ते में 2-3 बार तुम्हें मेरे साथ पार्टियों में चलना है और वहां पर जब भी कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो और मेरी क्या लगती हो तो तुम्हें कहना है कि मैं इनकी पत्नी लगती हूँ। ऐसे ही दोस्तों पार्टियों में जाने का उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल वह उसे पार्टियों में लेकर इसलिए जाया करता था ताकि कोई भी बड़ा टेंडर उसके हाथ से निकलने न पाए। जब भी उसे ऐसा महसूस होता कि यह टेंडर मेरे हाथ में नहीं आएगा तो वह उस लड़की को उनके आगे कर देता और उससे गलत काम करवाता। इसी तरह दोस्तों कुछ दिन तक चलता रहता है और वह जो कहती है कि मैं उस बिल्डर के लिए बिजनेस डील करने की एक वस्तु बन गई थी। जब भी कोई बिजनेस की बड़ी डील उसे हासिल करनी होती तो वह मुझे उन लोगों के हवाले कर देता
अब उसका धंधा बहुत ज़्यादा फलने-फूलने लगता है और जो महिला होती है वह रोते हुए कहती है कि मैंने वहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश की, मगर मैं हर बार पकड़ी जाती क्योंकि मेरा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था और न ही मेरे पीछे कोई मर्द था। दोस्तों वह लड़का तभी अपनी घड़ी को देखता है और कहता है कि करीब 2 घंटे हो गए, मेरी ऑफ़िस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ और वह उसी लड़की के पास बैठ जाता है। दोस्तों आगे महिला कहती है कि मुझे एक दिन वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और मैं भागकर यहाँ पर पहुँच गई। दोस्तों वह लड़का उस लड़की से कहता है कि चलो मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ, मगर वह महिला उसे मना कर देती है। वह कहती है कि वहाँ जाकर भी मुझे क्या मिलेगा, जो उस बिल्डर ने दिया वैसे ही मेरे गाँव में भी लोगों की मुझ पर बहुत ही बुरी नीयत है और मुझे वहाँ जाकर भी कुछ खास हासिल नहीं होने वाला है। वही नरक की ज़िंदगी मिलने वाली है। आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। दोस्तों लड़का उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, जब तक मैं आपके लिए नौकरी की तलाश ना कर लूँ, तब तक आप मेरे घर पर बेझिझक निश्चिंत होकर आप रह सकती हैं। दोस्तों वह लड़की तभी कहती है कि मैंने आपके बारे में तो पूछा ही नहीं कि आप कौन हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो। दोस्तों लड़का कहता है कि मैं एक कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब करता हूँ, मैं एक तलाकशुदा हूँ और जो मेरी पत्नी थी वह किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए मैंने खुद ही उसको छोड़ दिया। दोस्तों अब वह लड़का उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद जो महिला होती है वह उसके घर का काम-काज करने लगती है और जो लड़का था वह अपनी ड्यूटी पर जाने लगता है। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, उन दोनों में ऐसे ही बातें होती रहती हैं और एक दिन जो लड़का होता है उस खूबसूरत महिला को प्रपोज़ कर देता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ शादी रचाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ घर बसाना चाहता हूँ। दोस्तों महिला उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एक बूढ़ी सासू माँ भी है, उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैंने आपके साथ शादी कर ली तो उसका क्या होगा? दोस्तों लड़का बहुत ही नेक दिल होता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का होता है और उस लड़की से कहता है कि आपकी सासू माँ को मैं अपनी माँ बनाकर रखूँगा। जो महिला होती है वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी आँखों से आँसू की धारा बहने लगती है क्योंकि उसे अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा नेक दिल इंसान कभी पहले जीवन में नहीं मिला था, जिसको उसके प्रति इतनी ज़्यादा हमदर्दी थी। दोस्तों उस महिला को ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक अनजान लड़का जिसे वह जानती भी नहीं, इतनी जल्दी उसके ऊपर मेहरबान होता है कि उसकी हर तरह से हेल्प करना चाहता था और ख़ासकर यह बात जानने के बाद भी कि वह पहले से ही एक विधवा औरत है और उसके साथ जो बिल्डर ने उसके साथ जो गलत काम किया था वो अलग उसको दरकिनार करके वह उससे प्यार करने लगता है, उसको शादी करने के लिए उसको प्रपोज़ कर देता है और वह लड़का उस लड़की के बारे में सब कुछ जानते हुए उससे शादी करने के लिए रज़ामंद हो जाता है। दोस्तों उस महिला को नहीं पता था कि जो उसने पीछे ज़िंदगी में कष्ट झेले हैं और उससे ज़्यादा नरक की ज़िंदगी उसकी अब बनने वाली थी। दोस्तों इस कहानी का पार्ट 2 भी है, अगर आप पार्ट 2 को भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।